जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक हमारा पशु पालन, जिसे हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। आप सभी को बता देना चाहता हूँ, एनसीईआरटी सार संग्रह की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें मैंने आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स कंप्लीट करा चुका हूँ, और ज्योग्राफी हम इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप इस क्लास में बने रहिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। 20वीं पशुधन गणना की रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई थी? तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि जो पशुधन गणना है 20वीं, वह किस मंत्रालय के द्वारा जारी की गई थी? तो यह मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग जो है, इस मंत्रालय के द्वारा आपका पशुधन गणना का रिपोर्ट जारी किया गया था। 20वीं जो पशुधन गणना रिपोर्ट थी, उसके अनुसार जो संख्या है कुल पशुधन का, उसमें गौ पशु की संख्या 35.94% है, भैंसों की संख्या आपकी 20.45%, बकरी की 27.80%, भेड़ की आपकी 13.87%, सुअर की 1.69% और अन्य पशुओं की संख्या जो है वह 0.25% है। तो अकॉर्डिंग टू 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट, ये आपका डाटा दिया गया है हमारे देश में कुल पशुओं का। प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? तो मवेशियों की संख्या का घनत्व प्रति 100 हेक्टेयर में बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा है। भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाले बकरी की नस्ल कौन सी है? तो जमुनापारी, जो जमुनापारी नस्ल है, यह सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने वाली बकरी की नस्ल है। गाय की थार प्रकार, गाय की थार प्रकार जो प्रजाति है, ये कहाँ पे पाई जाती है? तो राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में गाय की थार प्रकार प्रजाति पाई जाती है। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार पशुओं की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि जो देखा गया है वह पश्चिम बंगाल में 23% और तेलंगाना में 22% देखी गई है। विश्व में मिल्क प्रोडक्शन के क्षेत्र में भारत का स्थान कौन सा है? तो प्रथम है। आपको पता है कि मिल्क प्रोडक्शन के क्षेत्र में न्यूजीलैंड भी हमारे बाद आता है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक, फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन, किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी को कहा जाता है। क्लियर? मुर्गी के अंडे का कवच किस पदार्थ से निर्मित होता है? मुर्गी का जो अंडा होता है, उसका जो कवच है वह किस पदार्थ से निर्मित होता है? तो वह आपका कैल्शियम कार्बोनेट पदार्थ से निर्मित होता है। विश्व में सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? तो वह है आपका लेगहॉर्न। लेगहॉर्न विश्व में सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल है। भारत में स्थापित केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म, भारत में स्थापित केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म अगर हम देखें तो सूरतगढ़ में है आपका, जो राजस्थान में है, धमरोड गुजरात में, अलमाड़ी आपका तमिलनाडु में है, चिपलिमा और सुनेबेड़ा उड़ीसा में है, हैसरखट्टा कर्नाटका में है और अंदेश नगर आपका उत्तर प्रदेश में है, जहां पर केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म है। ये केंद्र गाय और भैंसों के प्रजनन के लिए उत्तम नस्ल के सांड और प्रतिष्ठित व रेफ्रिजरेटेड सीमेन का उत्पादन करते हैं। जो आपके केंद्र हैं। केंद्रीय प्रशिक्षित व्यय उत्पादन और परीक्षण संस्थान हैसरखट्टा बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है, जो उत्तम नस्ल के सांड एवं भैंसों का जो सीमेन होता है उसे उपलब्ध कराता है। ठीक है।
कहाँ पे? हैसरकट्टा, बेंगलुरु, कर्नाटका। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन और वितरण से है। ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड के विभिन्न चरण थे, तो आइए एक एक करके हम पढ़ते हैं। जो पहला चरण है ऑपरेशन फ्लड का, उसकी अवधि है जुलाई 1970 से लेकर मार्च 1981 तक। ऑपरेशन फ्लड 2, उसकी जो अवधि थी वह थी अप्रैल 1981 से लेकर मार्च 1985। और ऑपरेशन फ्लड 3 की जो अवधि है वह है 1985 अप्रैल से लेकर मार्च 1996। भैंसों की देसी नस्ल की 3 प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं? तो भैंसों की जो देसी नस्ल है उसमें मुर्रा, नीली रावी और जफराबादी ये 3 प्रमुख किस्म की नस्लें होती हैं देसी। ठीक है। भारत के विभिन्न प्रकार के रेशम और शीर्ष उत्पादक राज्य। तो रेशम की अगर हम बात करें तो जो इसमें टसर रेशम है, ये कहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? झारखंड में। कितना? 74.2%। ईरी रेशम जो है ये असम में प्रोड्यूस की जाती है, 64.2%। मूंगा रेशम असम में 81.7%। और जो सहतूत रेशम है यह कर्नाटका राज्य में 42.2% उत्पादन किया जाता है। स्टॉक फार्मिंग किस चीज़ से संबंधित है? तो पशुओं के प्रजनन से स्टॉक फार्मिंग आपका संबंधित है। 20वीं राष्ट्रीय पशुधन गणना 2018 के अनुसार भारत में मवेशियों की जो सर्वाधिक संख्या है वह उसमें फर्स्ट पे आपका उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। तो 20वीं राष्ट्रीय पशुधन गणना रिपोर्ट के अनुसार 2018 की रिपोर्ट के अनुसार प्रथम पे उत्तर प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हिसार हरियाणा में स्थित है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका मथुरा उत्तर प्रदेश में आपका केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था स्थित है और भेड़ प्रजनन फार्म हिसार में। ठीक। आगे बात करते हैं। देश में दुग्ध व्यवसाय के लाभकारी प्रशिक्षण एवं जानकारी के लिए 3 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो देश में दूध के व्यवसाय के लाभकारी प्रशिक्षण एवं जानकारी के लिए 3 प्रशिक्षण केंद्र को स्थापित किया गया है। पहला है आपका राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था NDRI, कहाँ पे है ये? करनाल में है। दूसरा है मानसिंह इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग, ये आपका कहाँ है? मेहसाना में। तीसरा है जी देसाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पालनपुर, बनासकाठा, सिलीगुड़ी, जालंधर तथा इरोद में प्रादेशिक केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो जी देसाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पालनपुर जो बनासकाठा में है, सिलीगुड़ी, जालंधर, इरोद में प्रादेशिक केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो ये आपके 3 प्रशिक्षण केंद्र थे जो दूध व्यवसाय को लाभकारी बनाएंगे। आगे है भैंसों के अनुसंधान के लिए हरियाणा राज्य के हिसार जिले में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। कहाँ पे? हरियाणा के हिसार जिले में भैंसों के अनुसंधान के लिए केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्था की स्थापना की गई है। तो आज का हमारा टॉपिक था पशु
पालन। ये टॉपिक आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। आपको थ्योरी वाइज एनसीईआरटी क्लासेस यहाँ पढ़ाई जा रही हैं, तो इसे आप एनसीईआरटी सार संग्रह बुक का नाम है जिसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद आपको एनसीईआरटी की चैप्टर वाइज भी क्लासेस कंटिन्यू होंगी, तो आप उसे भी फॉलो कीजिएगा। बाकी हमारा प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है, तो आप उसकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, क्लासेस 6 to 12 एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट, उसे भी आप फॉलो कीजिएगा, आपको फ़ायदा होगा। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।